बड़ी खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों को सुनकर। बैतबाजी हमारे तालिब इल्म के ज़माने में भी होती थी, स्कूलों में हुआ करती थी, और उसका मकसद यही होता था कि हमें दूसरों के सामने बात करने का हौसला पैदा हो। तकरीरी मुकाबले होते थे, मज़ामीन के मुकाबले होते थे, तहरीरी मुकाबले, और उससे ये देखा जाता था कि इन बच्चों में कौन सा बच्चा अदीब बन सकता है, कौन शायर बन सकता है, कौन ड्रामा नवीस बन सकता है। ये सब उससे हमारे असातिज़ा अखज़ करते थे, और बाकायदा जिसमें जो टैलेंट पाते थे उसके लिए तरबियत का निज़ाम करते थे कि भाई अगर इसमें शायरी के जरासीम हैं, इसमें शेरी सलाहियत है, शेर कहने की सलाहियत है, तो किसी शायर से उसको रुजू करवाते थे, किसी शायर को उसकी सिफारिश करवाते थे। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, और मैंने भी अभी गौर किया है, जिन बच्चों ने इसमें मुकाबला हिस्सा लिया है मुकाबले में, इसमें ये एक सीधी साफ बात है कि जो दूसरे का शेर सही पढ़ सकता है, दूसरे का शेर सही पढ़ सकता है, वो शेर कह सकता है, और जो अपना शेर सही ना पढ़ सके वो शायर नहीं है। जो खुद का शेर सही ना, देखेंगे आप स्टेज पे कई ऐसे शायर और शायरात आते हैं कि उनके शेर की वो जब पढ़ते हैं तो इस्लाह करनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी से कहलवाया है और अपने नाम से पढ़ रहे हैं। हमारे इलाके में ये मर्ज नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है, लेकिन उमूमन जो मुशायरे के शायर होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है, वो लोगों से कलाम कहलवाते हैं और पढ़ते हैं। तो ये मैंने एक पैमाना बताया है कि जो शेर सही पढ़ सकता है वो शेर कह भी सकता है, और जो खुद का शेर सही नहीं पढ़ सकता वो शायर नहीं है। ये कई दफ़ा मैंने कहा है, शायरों से भी कहा है। बहरहाल आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और मैंने मुशायरे पढ़ना एक ज़माने से छोड़ दिए है, और कहता भी कम हूँ, कहना भी कम कर दिया है, ये लोग जानते हैं। बड़ी मुश्किल से, अब ये तो ये कहा गया था मुझसे कि आपको एक जलसे की सदारत करनी है, अगर ये कहते कि आपको शेर भी पढ़ने पड़ेंगे, गज़ल भी पढ़नी पड़ेंगी, तो मैं पहले ही रास्ता कर लेता। इन्होंने, और उस पर लिखा भी नहीं है ऐसा कि भाई ये। बहरहाल एक बैतबाजी के जलसे की सदारत करनी थी, उसके हिसाब से मैं आया था। मुझे अब अपनी गज़लें याद भी नहीं रह रही, और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जब भी पढ़ा है बगैर देख कर पढ़ा है। मुझे अपना पूरा कलाम याद रहता था, लेकिन चूँकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, फील्ड में नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना कलाम भी बहुत कम याद रहता है। फिर भी कुछ अशार गुज़ार करता हूँ। नात के 2-3 शेर देखिए कि अपना दीवाना मुझे चुन, अपना दीवाना मुझे चुन, मेरे मक्की मदनी, सबकी सुनता है मेरी सुन, मेरे मक्की मदनी। अपना दीवाना मुझे चुन, रोज़ो शब तेरा ही दीवाना पुकारा जाऊं, रोज़ो शब तेरा ही दीवाना पुकारा जाऊं, रोज़ो शब मुझको यही धुन, मेरे मक्की मदनी। रोज़ो शब तेरा ही दीवाना पुकारा जाऊं,
रोजो शब मुझको यही धुन, मेरे मक्की मदनी मेरे अशार सुने और धुने सर दुनिया। मेरे अशार सुने और धुने सर दुनिया, और मैं गाऊं तेरे गुण मेरे मक्की मदनी। अपना दीवाना मुझे चुन मेरे मक्की मदनी, सबकी सुनता है मेरी सुन मेरे मक्की मदनी। गजल का मतलब देखिए, बच्चों के मिजाज के हिसाब से मतलब समाप्त फरमाइए। बातों से तेरी बात की खुशबू निकल पड़े, बातों से तेरी बात की खुशबू निकल पड़े, पहचान का कहीं कोई पहलू निकल पड़े, पहचान का कहीं कोई पहलू निकल पड़े। कम कम कहूं मैं शेर सुनाऊं बहुत ही कम, कम कम कहूं मैं शेर सुनाऊं बहुत ही कम, क्या जो किसी गजल से कभी तू निकल पड़े। कम कम कहूं मैं शेर सुनाऊं बहुत ही कम, क्या जो किसी गजल से कभी तू निकल पड़े, क्या जो किसी गजल से कभी तू निकल पड़े। और शेर देखिए, इस बार उसने आपसे तुम कह दिया मुझे, इस बार उसने आपसे तुम कह दिया मुझे, ऐसी खुशी के आंख से आंसू निकल पड़े। इस बार उसने आपसे तुम कह दिया मुझे, इस बार उसने आपसे तुम कह दिया मुझे, ऐसी खुशी, ऐसी खुशी के आंख से आंसू निकल पड़े, ऐसी खुशी के आंख से आंसू निकल पड़े। और कहते हैं रोशनी की हिफाजत करेंगे हम, कहते हैं रोशनी की हिफाजत करेंगे हम, सूरज की देखभाल को जुगनू निकल पड़े। कहते हैं रोशनी की हिफाजत करेंगे, कहते हैं रोशनी की हिफाजत करेंगे हम, सूरज की देखभाल को जुगनू निकल पड़े, सूरज की देखभाल को जुगनू निकल पड़े। और इफलास के लिबास में ये बात है, इफलास के लिबास में, इफलास के लिबास में ये बात है, अगर शाहाना मान से उर्दू निकल पड़े। इफलास के लिबास में ये बात है, अगर शाहाना मान से उर्दू निकल पड़े, शाहाना बात से उर्दू निकल पड़े। अपना कहा तो आपने अबरू चढ़ा ली, अपना कहा तो आपने अबरू चढ़ा ली, इतनी जरा सी बात पे चाकू निकल पड़े। अपना कहा तो आपने अबरू चढ़ा ली, निकल पड़े, इतनी जरा सी बात चाकू निकल पड़े। और देखिए कुछ अशार याद आ जाए गजल के।
अब की गजलों में है एहसास का न्यारापन भी। अपनी अब की गजलों में अब की गजलों में है एहसास का न्यारापन भी, लफ्ज की चाशनी। अब की गजलों में है एहसास का न्यारापन भी, लफ्ज की चाशनी, मफहूम का खारापन। लफ्ज की चाशनी, मफहूम का खारापन भी, अब नजारों में कहाँ है वो नजारापन भी। अब नजारों में कहाँ है वो नजारापन भी, अरे मुफ्त खो जाएगा आंखों का कुंवारापन भी। मुफ्त खो जाएगा आंखों का कुंवारापन भी। अब नजारों में कहाँ है वो नजारापन भी, मुफ्त खो जाएगा आंखों का कुंवारापन भी। और उनके हक में यही बेहतर है कि खामोश रहे। उनके हक में यही बेहतर है कि खामोश रहें। उनकी बातों से झलकता है हमारापन भी। उनके हक में यही बेहतर है कि खामोश रहें। उनकी बातों से झलकता है हमारापन भी। उनकी बातों से झलकता है हमारापन भी। अब नजारों में कहाँ है वो नजारापन भी, मुफ्त खो जाएगा आंखों का कुंवारापन भी। और अपने अंदाज का एक फूल खिलाया जाए, अपने अंदाज का एक फूल खिलाया जाए। कुछ हो मेरी भी अदा, थोड़ा तुम्हारापन भी। अपने अंदाज का एक फूल खिलाया जाए। कुछ हो मेरी भी अदा, थोड़ा तुम्हारापन भी। कुछ हो मेरी भी अदा, थोड़ा तुम्हारापन भी। और देखिए याद आ जाए, कौन सी गजल बोल रहे थे? जिसे है ज़ोम, जिसे है ज़ोम कि उसने हवा के पर बांधे। जिसे है ज़ोम कि उसने हवा के पर बांधे, अगर है दम तो हमारी दुआ के पर बांधे। जिसे है ज़ोम के उसने हवा के पर बांधे, अगर है दम तो हमारी दुआ के पर बांधे। अगर है दम तो हमारी दुआ के पर बांधे। अगर है दम तो हमारी दुआ के पर बांधे। हमारे सोच की परवाज रोकनी थी मुहाल। हमारे सोच की परवाज रोकनी थी मुहाल। अरे हम ही ने जान की बाजी लगा के पर बांधी। हम ही ने जान की बाजी लगा के हमारे सोच की परवाज रोकनी थी मुहाल। हम ही ने जान की बाजी लगा के पर बांधे। कई दिनों से किसी का सलाम है ना पयाम। कई दिनों से किसी का सलाम है न पयाम। मेरे अदू ने यकीनन सबा के पर बांधे। कई दिनों से किसी का सलाम है न पयाम। मेरे अदू ने यकीनन सबा के पर बांधे। मेरे अदू ने यकीनन
सभा के पर बांधे। कोई तो रोक ले, कोई तो रोक ले इसकी तबाहियों से, कोई तो रोक ले अपनी तबाहियों से इसे। कोई तो रोक ले अपनी तबाहियों से इसे, कोई तो हो जो दिने मुब्तला के पर बांधे। कोई तो हो जो दिले मुब्तला, असल में याद नहीं आ, ऐसे पढ़ना बहुत दिनों से छोड़ दिया, गजलें जहन में नहीं रह रही हैं, माफ कीजिए। हाँ। क्या है? अनोखा रूप धारा है, अनोखा रूप धारा है, निराला कद निकाला है। अनोखा रूप धारा है, निराला कद निकाला है, अजरासी शाख ने कितना बड़ा बरगद निकाला है। अनोखा रूप धारा है, निराला कद निकाला है, जरा सी शाख ने कितना बड़ा बरगद निकाला है। जरा सी शाख ने कितना बड़ा बरगद निकाला है। खुशामद करने वाले के, खुशामद करने वाले के हुकूमत हाथ आई है। खुशामद करने वाले के हुकूमत हाथ आई है, और जो अपनी जान पर खेला उसे सरहद निकाला है। खुशामद करने वाले के हुकूमत हाथ आई है। वो जिस वक्त अंग्रेज गए थे, यानी खुशामद करने वाले के हुकूमत हाथ आई है, और जो अपनी जान पर खेला उसे सरहद निकाला है। जो अपनी जान पर खेला उसे सरहद निकाला है। हजारों में किसी एक आध को दुनिया अता की है। हजारों में, हजारों में किसी एक आध को दुनिया अता की है। हमारे वास्ते उसने यही फीसद निकाला है। हमारे वास्ते उसने यही, हजारों में किसी एक आध को दुनिया अता की है। हमारे वास्ते उसने यही फीसद निकाला है। हमारे वास्ते उसने यही फीसद निकाला है कि उसको सूझती रहती है अपनी सी चलाने की, कि उसको सूझती रहती है अपनी सी चलाने की। कहीं तबरेज भेजा है, कहीं सरबंद निकाला है। कहीं तबरेज भेजा है कि उसको सूझती रहती है अपनी सी चलाने की। कहीं तबरेज भेजा है, कहीं सरमद निकाला है। अब बहुत आसान है अल्लाह को मंजर बदल देना, बहुत आसान है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अल्लाह को मंजर बदल देना अभी मसनद नशीनी है, अभी मसनद निकाला है। बहुत आसान है, अभी मसनद नशीनी है, अभी मसनद निकाला है। बहुत आसान है अल्लाह को मंजर बदल देना, अभी मसनद नशीनी है, अभी मसनद निकाला है। अनोखा रूप धारा है, निराला कद निकाला है, जरा सी शाख ने कितना बड़ा